इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुभद्रा मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन टीम जबलपुर के द्वारा लगातार कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार जन सुनवाई के दौरान आए हुए लोगों को एनर्जी ड्रिंक, पानी, बच्चों के लिए बिस्किट, चॉकलेट बांटी जाती है और जन सुनवाई में उपस्थित फरियादों की एप्लीकेशन लिखने का भी कार्य संस्था के द्वारा किया जाता है। हेमंत पटेल, राजेश भगत, अमित चक्रवर्ती, सुनीता विश्वकर्मा, सत्यश्री पटेल, रीना पटेल, देवदत्त नल्लौर, भूपेंद्र सिंह आहूजा, प्रमित नामदेव, संतोष दाहिया आदि सुभद्रा मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्य हैं। हमारे कलेक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं और उनकी प्रसिद्धि आप देख रहे हैं। जन सुनवाई में उपस्थित भीड़ कितनी तादाद में बढ़ी हुई कि आज गेट तक लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर हमने आदरणीय कलेक्टर साहब को और जबलपुर जिला प्रशासन को सहयोग करते हुए हमारे एनजीओ के माध्यम से लगातार हम लोग यहाँ पर चाय, पहले मौसम गर्म था तो चाय ठंडा था तो चाय हम लोग सर्व कर देते थे। उसके बाद हमने शरबत, एनर्जी ड्रिंक, चॉकलेट, बिस्किट ये बच्चों को बांटते हैं हम और लगातार इस माध्यम से सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी फरियादी यहाँ पर एप्लीकेशन लिखकर नहीं ला पाता है उसकी लिए हम लोग एप्लीकेशन लिखने का भी कार्य कर रहे हैं और ये सेवा हमारी लगातार 12 हफ्ते से जारी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा जबलपुर जिले के सिहोरा, पनागर, आधारताल और सिटी में 4 केंद्रीय विद्यालय खोले जाने थे, जो कि आज से 4 वर्ष पूर्व प्रस्तावित किए गए थे। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी स्कूल शुरू नहीं किया गया है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता के चलते सेंट्रल स्कूल प्रारंभ नहीं किए जा पा रहे हैं। सिहोरा में, पनागर में, आधारताल में और जबलपुर में एक सेंट्रल स्कूल खोले जाने की प्रस्ताव दिया था केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन द्वारा, जिसको मान्य करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के राज्य शिक्षण संचालनालय ने पत्र भेजे थे सभी कलेक्टर्स को जहां जहां खोले जाने थे। जबलपुर कलेक्टर्स का भी नाम आया था और कहा था कि भूमि आवंटन करके इसकी सूचना दी जाए। लेकिन आज 4 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक भूमि आवंटन नहीं किया गया है सेंट्रल स्कूल खोलने के लिए। आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की कितनी महंगी फीस है। अगर सेंट्रल स्कूल की संख्या बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं शहर के बच्चों को बहुत लाभ होगा और अभिभावकों को बहुत फ़ायदा होगा। सिहोरा से प्रस्ताव आ चुका है, पनागर से भी प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन अभी तक इनके द्वारा ऊपर नहीं भेजा गया है, जिसको लेकर आज हमने ये 4थी बार ज्ञापन दिया है। आप इसको नोटिस समझ सकते हैं और हमने इसमें साफ कहा है कि यदि 1 माह के अंदर इसकी कार्रवाई नहीं की जाती तो हम समस्त मामले को लेकर एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर करेंगे। जबलपुर में कुछ प्रार्थियों को बैंक द्वारा लोन नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते आज एक महिला ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई। महिला 6 महीने से परेशान हो रही थी, जिसके चलते आज रोते रोते महिला ने कलेक्टर से लोन दिलवाने की गुहार लगाई। कलेक्टर ने महिला की सुनवाई की और तत्काल बैंक अधिकारी को फोन लगाते हुए उनकी सीख शिकायत हेतु फटकार लगाई। मैं लोन लिया है ये वाला नगर निगम वाला 10 वाला चुक गया है और मेरे को 20,000 वाला चाहिए था। तो ओरिएंटल बैंक वाले मेरे को परेशान कर रहे हैं कि अभी आ जाना, कल आना, परसों आना, या 6 महीने से चल रहा है उनका वाला। जबलपुर में बरसात के पहले कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एक्टिव हो गए हैं। कलेक्टर ने ओमती नाले का निरीक्षण कर कहा, सभी नाले नालियों की युद्ध स्तर से सफाई करें। बरसात में नाला नालियों की वजह से शहर में जल प्लावन की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एक्टिव हो गए हैं। इस दौरान नाला साफ कर रही मशीन की संख्या को बढ़ाने के निर्देश भी प्रभारी नगर निगम आयुक्त महेश कोरी को दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि शहर के सभी नाला नालियां बरसात के पहले साफ हो जाएं, इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की है। इस काम में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो निगम के अधिकारियों से संपर्क करें। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर ग्राम सुंदरपुर के वार्ड क्रमांक 2 में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। हैंडपंप पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। पानी की पाइपलाइन जो लगाई गई थी उसमें सुचारू रूप से पानी नहीं आ रहा है, जिससे गांव की जनता पानी पीने के लिए त्राही त्राही कर रही है। समस्या बहुत ही विकराल है। क्षेत्रीय जनों ने ग्राम के सरपंच और जनप्रतिनिधियों से अनेकों बार चर्चा कर समस्या से अवगत करवाया, लेकिन सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। समस्या का निराकरण समय पर नहीं होने पर क्षेत्रीय जनता आंदोलन के लिए विवश हो जाएगी। ग्राम में उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन समुचित डॉक्टर, नर्स स्टाफ की व्यवस्था कई वर्षों से नहीं हो पा रही है, जिससे गांव के लोग 50-60 किलोमीटर जबलपुर पहुंचकर इलाज करवाते हैं। कुछ लोगों की इलाज के अभाव में मौत भी हो जाती है। गांव के कुछ लोगों ने समस्याओं के चलते कलेक्टर से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें नवीन चौधरी, नरेश चौधरी, बिहारी यादव, मुन्ना यादव, ज्ञानी प्रहलाद, जितेंद्र, अनिल आदि गाँव के लोग मौजूद रहे।
इतना जनसंकट है कि 4 हैंडपंप हैं शासकीय, लेकिन बिगड़े हुए हैं। और हमने ग्राम पंचायत के जिम्मेदार लोगों से बात किया, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। साथ ही हमने हमारे ग्राम में उप स्वास्थ्य केंद्र है, कई वर्षों से बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई भी डॉक्टर की पदस्थापना नहीं की गई है। हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द वहाँ पर डॉक्टर की पदस्थापना की जाए, क्योंकि लोगों को 30 से 40 किलोमीटर दूर जबलपुर आना पड़ता है इलाज के लिए। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि प्राथमिक उपचार ना मिल पाने के कारण लोगों को जान तक गंवानी पड़ी है रास्ते में। मैं नवीन कुमार चौधरी, निवासी ग्राम पंचायत सुंदरपुर। जबलपुर सदर जेके सेलिब्रेशन में कांग्रेस चुनाव संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि एपीआरओ तरुण त्यागी, डीआरओ अमजद हसन, नगर अध्यक्ष जगत बहादुर अन्नू मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया, विधायक विनय सक्सेना और समस्त कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना संविधान होता है और आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से हर पार्टी को अपने एक अंतराल के अंदर संगठनात्मक चुनाव करने पड़ते हैं। तो हमारा आज वही प्रोसेस 5 साल हमारे पूरे हो चुके हैं। तो इस प्रक्रिया के तहत हमें पूरे देश में हमारा संगठनात्मक चुनाव चल रहा है। अब बीच बीच में स्टेट के इलेक्शंस आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जहाँ डिक्लेयर हो जाते हैं वहाँ इलेक्शन हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, जहाँ नहीं होता वहाँ हमारा संगठनात्मक चुनाव चलते रहते हैं। इसी प्रक्रिया में अभी चल रही हैं। अभी मध्य प्रदेश में कोई इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो हमारी प्रक्रिया चालू रहेगी। जबलपुर नगर निगम की जन सुनवाई के दौरान नगरवासी टैक्स रसीद लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये टैक्स रसीदें फर्जी है, जिसे निगम के अधिकारियों द्वारा जांचा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। हम लोग टैक्स रसीद के हमारी गड़बड़ टैक्स रसीद बनी है फर्जी। हम लोग रांझी खमरिया 79 वार्ड से आए हुए हैं। इसमें हमारा हमने 1,500 रुपये लेने के बाद ये फर्जी बना कर दिए हैं टैक्स रसीद। इसी विषय में हम लोग आए हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमको लाभ चाहिए था, इस वजह से हमने टैक्स रसीद बनवाई थी, जिससे कार्यकर्ता जो आए थे तो हमसे 1,000 रुपये लिए और बोले हम टैक्स रसीद बना देंगे। इसमें क्या फर्जी रसीद बना दिए। योजना प्रभारी प्रदीप कुशवाहा ने संभाग क्रमांक 11 का सहायक टीसी था, जिसने मेरे इधर की 600 से 700 परिवार झोपड़ झुग्गी वालों का, जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भरना था, इन्होंने उनकी टैक्स रसीद बनाई। 2,000 1500 रुपये लिया गरीबों से। उनकी टैक्स रसीद झूठी पकड़ा दी बाहर की। अब जब यहाँ फॉर्म भर के आवास योजना भेजा तो नगर निगम वाले बोलते हैं फर्जी रसीद है। जिसने फर्जी वाड़ा किया उसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? क्यों उसको सस्पेंड नहीं किया जा रहा? जबलपुर में वर्ष 2048 तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिले के 6 नगरीय निकायों में 24 घंटे नर्मदा जल की आपूर्ति के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जल प्रदाय योजना की कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने कल बैठक में समीक्षा की। कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में उन्होंने मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर योजना का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। करीब 257 करोड़ रुपए की लागत की इस कार्य योजना के तहत लम्हेटा घाट में 35 मीटर ऊंचाई और 10 मीटर व्यास का इंटेक वेल बनाया जा चुका है और भेड़ा घाट में एमएलडी का जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। कलेक्टर ने जल प्रदाय योजना के कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की हिदायत अधिकारियों को दी है। भेड़ा घाट में अभी पिछले सप्ताह की 24 घंटे का मतलब ये पेयजल सप्लाई शुरू हो गया है। अभी पाटन में ऑलमोस्ट कमीशनिंग चल रही है। इसके अलावा कटंगी, मझोली, सिहोरा एरिया में भी और तमोह जिले का एक इंडिकेडा है। ये सारे एक ही हमारी नर्मदा नदी की पेयजल से जुड़े हुए हैं। इसको लगातार हम लोग हर शनिवार को हम लोग समीक्षा करते हैं। टोटल 30,000 कनेक्शंस इन नगर पंचायतों के माध्यम से हमको करना था। अभी तक हम लोगों ने 22,000 कनेक्शंस के ऊपर कर चुके हैं। अभी और 7,000 कनेक्शंस और करना है। उसको भी हम लोग ने लेबर बढ़ा करके इस जल्दी करने के लिए बोला है। आई थिंक जून 20 तारीख तक हम लोग पूर्ण रूप से इन कितने भी कनेक्शंस हैं उसका पूरा कनेक्शन दिया जाएगा और सभी घरों के सप्लाई है, पानी के सप्लाई है, वो सुचारू रूप से हम लोग कर सके। उस उम्मीद के साथ लगातार इसको हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।